वेलकम टू एशियन कोडिंग। तो पाइथन में आज का हमारा टॉपिक है टपल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टपल क्या होता है। टपल इज ए डेटा स्ट्रक्चर which is also called collection of items in which we can store anything like a string, float, integer. That means a tuple can contain different types of items। मतलब कि टपल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको कलेक्शन ऑफ आइटम्स भी कहा जाता है। इसमें हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं जैसे स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर। That means a tuple can contain different types of items। मतलब कि एक टपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम को मतलब अपने अंदर रख सकता है। तो चलिए इसका सिंटेक्स क्या आता है देखते हैं। इसके टपल बनाने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग टपल नेम लिखते हैं, फिर इक्वल, फिर पैरेंथेसिस देते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग आइटम को लिखते हैं। ये होता है हमारा टपल। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। वी राइट द आइटम ऑफ द टपल इनसाइड पैरेंथेसिस एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब कि टपल में हम पैरेंथेसिस के अंदर आइटम को लिखते हैं और कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। और एक पॉइंट है, टपल आर इम्यूटेबल। मतलब कि टपल चेंजलेस होता है, मतलब उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा टपल। चलिए इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसको देखने के लिए हम लोग अपना VS कोड ओपन करते हैं। इसमें बहुत सारा ऑपरेशंस होते हैं, तो चलिए हम लोग ऑपरेशंस को देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक टपल चाहिए, तो हम लोग एक टॉप नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और हम पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो टपल ही होगा। जैसे देखिए इसको हम लोग अभी प्रिंट कराएंगे तो हम लोग को टपल ही मिलेगा। इसका अगर देखिए क्लास में हम लोग को मिल रहा है टपल। मतलब कि टपल बनाने का सब मतलब टपल बना पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वो पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए। अब इसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें लिख देते हैं 1 2 3। जैसे हम यहाँ पे किसी का नाम लिख सकते हैं, जैसे हम अभिषेक लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम कोई बुलियन वैल्यू लिख लेते हैं, ट्रू। फिर यहाँ पे हम कोई फ्लोटिंग वैल्यू लिख लेते हैं जैसे 3.6। फिर यहाँ पे हम कोई इंटीजर ले लेते हैं। तो हम लोग ये टपल बना दिए हैं। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि टपल बना है कि नहीं। देखिए हम लोग को क्लास में अभी भी टपल मिल रहा है, मतलब कि हम लोग का टपल बन गया है। चलिए इसका अब ऑपरेशन हम लोग कुछ देखते हैं। जैसे इसका लेंथ हम लोग को फाइंड करना है कि ये टपल जो है इसका लेंथ क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा प्रिंट लेंथ, लेंथ LEN। और किसका चेक करना है, हम लोग को टपल का चेक करना है, तो टप। तो चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए हम लोग को 6 मिल रहा है आउटपुट में, मतलब कि इस टपल में टोटल कितने वैल्यूज है, 6। चलिए हम लोग चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए टपल में हम लोग का 6 वैल्यू है, तो आउटपुट में हम लोग को 6 मिल रहा है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि एक टपल को दूसरे टपल में कॉपी कैसे करते हैं। एक टपल को दूसरे टपल में कॉपी कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक हम लोग का दूसरा वेरिएबल चाहिए जो कि हम टॉप1 नाम का बना लेते हैं। तो एक हम लोग दूसरा वेरिएबल ले चुके हैं टॉप1 नाम का, टॉप लिख देंगे। तो ये अब कॉपी हो गया है। अब इसको हम लोग प्रिंट करा देते हैं। अभी हम लोग का आउटपुट में जो टपल हम लोग बनाए हैं वही आएगा। देखिए हम लोग को वही आ रहा है 1 3 अभिषेक ट्रू 3.68, जो कि टपल में हम लोग यही बनाए। तो ये तो था हम लोग का कि एक टपल को दूसरे टपल में कॉपी कैसे करेंगे। अब चलिए हम ये देखते हैं कि इंडेक्स पोजीशन की हेल्प से हम किसी वैल्यू को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। मतलब लोग का इंडेक्स पोजीशन पता है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि 4 इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है। तो चलिए इस ऑपरेशन को हम लोग करके देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग को लिखना होगा प्रिंट, फिर लिखना होगा टॉप, मतलब कि टॉपल नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जिस इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू देखना चाहते हैं उसको लिख दीजिए। जैसे हम लोग मान लीजिए हमको पता करना है कि 4 इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, तो हम 4 लिख दिए हैं। चलिए प्रोग्राम रन करा के देखते हैं।
तो देखिए 3.6, 4 इंडेक्स पोजीशन पे 3.6 है, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 4 पे देखिए 3.6 आ रहा है। आप चाहें तो और भी कोई चेक कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 3 लिख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि 3 इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है टपल के अंदर। देखिए ट्रू आया है, मतलब कि 3 पे ट्रू वैल्यू है। इस तरह आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 5 का चेक करना है, तो हम 5 लिख दे रहे हैं। तो देखिए आउटपुट में 8 आ रहा है, मतलब कि 5 इंडेक्स पोजीशन पे 8 है वैल्यू। तो ये तो था हम लोग का कि इंडेक्स पोजीशन से हम लोग वैल्यू कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम लोग को ये चेक करना है कि कोई भी वैल्यू का इंडेक्सिंग पोजीशन क्या है, मतलब जैसे अभिषेक है तो कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है। पिछला वाला हम लोग का था कि इंडेक्स पोजीशन मालूम था और वैल्यू पता करना था। ये वाला है हम लोग का कि इसमें वैल्यू पता है और इंडेक्स पोजीशन पता करना है, मतलब पिछले वाले का जस्ट अपोजिट। तो चलिए उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक और वेरिएबल बना लेते हैं एल नाम का। इसमें हम लिखते हैं टॉप, मतलब कि टपल नेम डॉट इंडेक्स। अब कौन सा वैल्यू हम लोग को, कौन सा इंडेक्स हम लोग को पता करना है, किस वैल्यू का इंडेक्स। जैसे हम लोग को ट्रू का इंडेक्सिंग पोजीशन पता करना है, तो फिर इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं कि ट्रू का इंडेक्सिंग पोजीशन क्या है। देखिए 3 आ रहा है यहाँ आउटपुट में, इसका मतलब कि जो ट्रू है उसका इंडेक्स 3 है। तो 0, 1, 2, 3, देखिए 3 पे इंडेक्स पोजीशन है, तो इसीलिए आउटपुट में 3 आ रहा है। आप चाहें तो इसको एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे इस प्रोग्राम में हम 2 लाइन में किए हैं, आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। से यहाँ पे आपको प्रिंट लिखना होगा, आप एक लाइन में भी कर सकते हैं इसको। देखिए फिर भी आउटपुट में आपका 3 ही आएगा। देखिए आउटपुट में फिर भी 3 ही आ रहा है आपका। मतलब कि ये था हम लोग का कि हम लोग को किसी भी वैल्यू का इंडेक्स पोजीशन पता करना है। जैसे यहाँ पे हम ट्रू लिखे, हम मान लीजिए हमको अभिषेक का पता करना है, तो अभिषेक कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है। तो इसे, तो देखिए अभी आउटपुट में हम लोग का 2 आना चाहिए। देखिए आउटपुट में हम लोग का 2 आ रहा है, क्योंकि 0 इंडेक्स पोजीशन पर 1 है और फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे 3 है और सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे अभिषेक है, इसलिए हम लोग का आउटपुट में 2 आ रहा है। तो ये सब ऑपरेशन था टपल में। और एक बात हम आप लोग को बता दें कि अगर हम लोग पैरेंथेसिस नहीं भी देते हैं, फिर भी ये हम लोग का टॉपल ही बना है। चलिए ये भी चेक करके देख लेते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल भी लिख देते हैं तो वो टॉपल ही बना है। ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा आप, देखिए टॉपल ही आपका आउटपुट में आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखें। आप चाहे तो ऐसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, आपको आउटपुट भी मिल जाएगा जैसे हम लोग टॉपल बनाए हैं। आ सकते हैं, जैसे हम लोग को आउटपुट भी मिल गया, ये 1 3 से ट्रू 3.68, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और एक चीज़ हम आप लोग को बता दें कि अगर हम लोग केवल चाहते हैं कि एक ही वैल्यू का टपल बने, उसमें और कोई वैल्यू नहीं हो, सिर्फ उसमें एक ही वैल्यू का टपल, तो उसको बनाने का तरीका होता है कि वो वैल्यू लिख दीजिए और उसके बाद कॉमा आपको लगाना एकदम मैंडेटरी होता है, नहीं तो फिर वो आपका टपल नहीं बनेगा, वो आपका इंटीजर टाइप बन जाता है। जैसे देखिए हम लोग एक वैल्यू का अभी हम लोग टपल बनाए हैं और क्लास में आप लोग को टपल भी दिख रहा है और वो आपको एक वैल्यू भी मिल रहा है जो हम लोग टपल में लिखे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे कॉमा नहीं देंगे तो फिर वो इंटीजर बन जाता है। देखिए हम लोग आपको प्रिंट करके देखिए, क्लास में अब आप लोग को इंट दिख रहा है और वैल्यू 1 दिख रहा है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि एक ही वैल्यू का टपल बने, तो वैल्यू के बाद हम लोग का कॉमा लगाना मैंडेटरी होता है। अब हम लोग का देखिए ये टपल बन चुका है और वो प्रिंट भी हो गया है, क्लास टपल, और वैल्यू जो टपल में दिए हैं वो हम 1 दिए हैं। तो ये सब ऑपरेशन था हम लोग का टपल में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए।